देखिए अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये फास्टर कैलकुलेशन टेक्निक्स है, ठीक है। और इसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू जो भी वैदिक मैथ में भी जो स्पेशल टेक्निक्स है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज मल्टीप्लिकेशन से, कि कैसे फास्टली मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये सबसे बेसिक है। बहुत सारे यूट्यूब पढ़ी है, यूट्यूब पे वीडियो पढ़ी है, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये सीरीज। धीरे 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 सारी टेक्निक्स आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन जो नंबर 5 से, अगर 5 या 5 के मल्टीपल से आपको कोई मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए, जैसे कि ये है आपका ये वाला 147/5, ठीक है। 147/5 को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए 147 इंटू 5 को। तो आप देखिए 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं ना। 5 को क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं। तो वो भी 5 ही होता है। और इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि ये क्या लिखे हो सर आप। 10/2 बोलते हैं इसको, ठीक है। 2 का वैल्यू भी 2 ही होता है, ठीक है। इसमें कोई आप लोग को समझने वाली चीज़ नहीं है। अब दूसरी चीज़ है कि आपने 25 को क्या लिखा, 25 को हम नहीं लिख सकते हैं 5 इंटू 5 यानी 25। तो 5 टू दी पावर 2 लिखते हैं ना। तो आप यदि देखिए ज़रा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे 5 टू दी पावर 1 था, तो सिर्फ क्या दिया मैंने, एक जीरो दिया, ठीक है। एक जीरो लिखा किस पे, 10, यानी एक ही जीरो है ना इसमें। और क्योंकि 5 टू दी पावर 1 था इसीलिए नीचे सिर्फ 2 टू दी पावर 1 है, देखिए यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक, ऊपर में एक जीरो और नीचे में 2 टू दी पावर 1 है, ठीक है। यानी कि 10 और 2 टू दी पावर 1, ठीक है। अब आप देखिए, अब 25 की बात करते हैं। 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं जी, 25 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 टू दी पावर 2। इसका मतलब क्या होगा, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर कोई भी दिक्कत है तो। अब आप देखो, आगे मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। अब 25 को मेरे भाई 100 बाय क्या लिख सकते हैं, 100 बाय बोलिए, देख के बोलिए, मैंने जो वीडियो में लिखा है 4 लिख सकते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू दी पावर 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाता है। फिर इसको 2 से 2 एकम 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए। तो कैसे लिखा मैंने उसको, अब देखिए आप लोग, आपको बोलने का बात मतलब कि मेरे कहने का मतलब था कि मैंने 25 को 100 टू दी पावर क्या लिखा, मैं बाय 4 लिखा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरह से, कितने जीरो हैं यहाँ पे, 2 जीरो हैं, क्योंकि 5 का पावर क्या है जी, पावर यानी 2 है यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, 2 था यहाँ पे तो 2 जीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद 4, तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। इस तरह से भी सजा सकते हैं कि नहीं सजा सकते हैं, आप अभी समझिएगा, उसके बाद देखिए। अभी मैं कुछ भी नहीं, एग्जाम्पल पे नहीं जा रहा हूँ मैं। उसके बाद देखिए, जब हम लोग 125 लिखते हैं तो उसको लिख सकते हैं ना 5 इंटू 5 यानी कि 125। तो अब देखिए 5 का पावर क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे एक पे 3 जीरो बैठा दिए, क्या कर दिए, एक पे 3 जीरो बैठा दिए। और 2 पे कितना पावर हो गया, क्योंकि 5 पे पावर 3 था तो 2 पे पावर भी 3 आ गया, ठीक है।
यानी नहीं समझने वाली बात कुछ नहीं है, यानी कि ये जो 1000 मैंने लिखा है, हाँ, और बाय 8 लिखा है, ये तो यही चीज़ है ना, बाय 2 टू द पावर 3, ये दोनों तो सेम चीज़ है। 2 टू द पावर 3 भी 8 होता है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। उसको बाद में जनरलाइज करने के लिए एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। तो चलो ये हो गया। तो नहीं, अगर ज़्यादा कुछ है तो इस चीज़ को आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अभी आप एग्जाम्पल पे आते हैं, तो 147/5 है यहाँ पे, ठीक है। तो 147 इंटू 5 करना है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/2। तो इंटू 10/2 कर दिए, तो कोई दिक्कत है 5 को, क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या किए भाई, 147 इंटू 10, तो कितना हो गया 1470, कोई दिक्कत है नहीं ना। और बाई 2 नीचे था, तो बाई 2 पूरे में आ गया, डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 एकम 2 हो गया, और 2, आप देखो इसको मैं अच्छे से करके दिखाता हूँ, नहीं तो शायद आप लोगों को बोलोगे कैसे कर दिया आपने। 1470 है ये, बाय क्या करना है, 2 करना है ना जी। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, ठीक है। तो बच गया 1, तो 10 हो गया, 2 5 जा 10। तो आंसर क्या आ गया, 735। किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1470 डिवाइडेड बाई 2 करके देखो आप, 2 7 जा कितना आ गया 14, फिर आ गया यहाँ पे 7, फिर 3 आ गया, चूँकि स्पेस नहीं है ज़्यादा, तो 6 आ गया, तो बचा क्या 1, नीचे क्या आ गया 10 आ गया ना 10। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 5 जा 10 कर देंगे, तो 735 ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 137/5 है, तो 10 को क्या, 5 को क्या लिख सकते हैं 10/2, ठीक है, 10/2 लिख सकते हैं। तो 1370/2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप आराम से कर सकते हो मल्टीप्लाई, 1370/2 क्या आ गया जी, 2 6 जा 12, यहाँ पे 1 आ गया, तो आ गया 13 में 12 गया, सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, 17 आ गया यहाँ पे 217। तो कितने बार में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 6 जा 12, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है। तो 2 8 जा 16 कर दिए, तो 17 में 16 सब्सट्रैक्ट किए तो 1 आया, तो 10 बच गया, 0 है ना यहाँ पे, तो 2 5 जा 10। तो ये क्या हो गया आंसर 685। अब आप लोग कमेंट में क्या बताइएगा, 2 क्वेश्चन दिया है मैंने, कौन कौन सा क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया है आपका 187 इंटू 5, एक दिया है आपका 143 इंटू 5, ये दोनों आप करके दिखाइएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आपको जनरलाइज फार्मूला बताऊंगा आपका, ठीक है। अभी इसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक भी एग्जांपल मैंने आपको 25 का नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। अब देखो जैसे कि है मेरा यहाँ पे 1, जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी को, 147 इंटू 1, सॉरी इंटू 25। अब इसको हमको करना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो मैंने आपको क्या बताया 25 के बारे में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिखो 100/4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 147 इंटू 100, तो 14700 हो गया बाई 4, ठीक है। देखो 1400 बाई हो गया 4। अब इसको आप आराम से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो 4 से इसको ये कर दो आप, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 3 जा 12, ठीक है।
तो कितना बचा, 27 बचा, 27 बचा, राइट। तो कैसे करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्की 24, 4 सत्ते 28। तो आप लोग देखो ये कितने बार में कट जा रहा है आपका, बताओ। 4 से कर दिए, 4 एकम 4, तो 4 तिया 12, 4 चौके 16 करते तो ज़्यादा हो जाता, 4 तिया 12 किए तो 2 ही बचा, 27 हुआ, 4 छक्की 24, ठीक है, 4 सत्ते 28, तो ज़्यादा 8 से कर रहे हैं तो ज़्यादा आ रहा है, 4 छक्की 24 किए तो क्या आया था भाई, 27 आया था, एक बचा ना, तो 4 दूनी 8, चूँकि यहाँ पे 0 है तो 10 हो गया, 4 दूनी 8 किए तो 2 बचा, फिर 20 और एक 0 है तो 20 आ गया, तो 4 पंचे 20, 3625। आपको तो डिवीज़न आता होगा इसलिए मैंने आपको छोड़ा इस पर। अगर आपको 4 से डायरेक्टली करना हार्ड लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो बताता हूँ। पहले करो 2 दूनी 4, ठीक है, फिर इसको 2 से करो, 2 7 जा 14, सबसे आसान है, 3 2 3 जा 6, तो 7 में 6 गया तो 1 बचा, तो 10 2 5 जा 10, और 0 का यहाँ पे आ गया 0। अब इसको 2 से कर लो आप, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 3 जा 6 13, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10। वैसे भी आपका क्या आंसर आया, 3675। तो ये तरीका है, तो ये दोनों करके आप बताना, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जनरलाइजेशन चलेंगे। अब इसको मैं यहीं पे वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ, आप लोग फ्री में सीखें। और इसका जो सोर्स है मैं आपको बता देता हूँ, जो जनरल कंपटीशन आप देते हो कैलकुलेशन में, अगर आप फास्टर होगे तो आप जल्दी से जल्दी किसी भी एग्ज़ाम में जितने सारे मैथ्स के आपके क्वेश्चन आएंगे उसको कैलकुलेट कर पाओगे। और क्या, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आज फास्टर कैलकुलेशन का मेथड, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैट लेवल की बुक से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। किसी बुक का नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन कैट लेवल की बुक का सोर्स है ये। आपको जितने भी सारे और वैदिक मैथ्स के भी जो टेक्निक है वो भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं इसको स्क्रीन शेयर को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। आगे अगर आपको और भी कोई वैदिक मैथ पे किसमें आपको डिफ़िकल्टी आती है आप बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसकी वीडियो बना करके आप लोग को शेयर करने के लिए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।